अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है जी मदर्स डे के दिन की। उस दिन मुझे 3 ऑर्डर्स आए हुए थे जो कि मैंने कंप्लीट करने थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जिस दिन मदर्स डे था, 12th को मदर्स डे था, वो केक्स मैंने जो है वो एक दिन पहले ही रेडी करने थे, क्योंकि एक केक जो था वो सुबह 10 बजे जाना था, बाकी के जो 2 थे वो जाने थे दोपहर 1 बजे। तो मैंने यही सोचा था कि मैं रात में ही इनको ना कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन रात में हुआ कुछ यूँ कि रात में चली गई गैस और मेरे स्पंज रेडी नहीं हुए। पहले तो मैं बहुत ही परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँगी, सुबह कैसे जाएँगे। लेकिन फिर खैर शुक्र है कि एक स्पंज रेडी हो गया था, लेकिन बाकी 2 नहीं हुए थे। लेकिन उनका चलो मुझे ये था कि जो है वो सुबह 12 बजे जाना है, तो मैं सुबह उठ के उनको रेडी कर लूँगी। इनका कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं, लेकिन एक जो 10 बजे जाना है वो तो एटलीस्ट रेडी हो जाए। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, एक जो है वो रेडी हो गया और मैंने उसको रात में ही जो है वो उसको मैंने रेडी करके तैयार करके मैंने उसको रख दिया। जो ये फर्स्ट केक है ये मैंने रात में ही बनाया था, ये और जो बाकी के जो 2 हैं वो मैंने फिर सुबह उठ के बनाए। तो ये मदर्स डे के केक थे, तीनों पिंक ही थीम में थे और सिंपल से थे। जो फर्स्ट वाला था वो तो कस्टमर इतनी स्वीट थी, उन्होंने जस्ट मुझ पे छोड़ा था कि जैसे आपको ठीक लगे बस आप वैसे बना दें। उनकी कोई ऐसा जो है वो डिमांड नहीं थी कि ऐसे होना चाहिए और वैसे होना चाहिए। इतनी स्वीट थी वो किसी और सिटी में रहती थी और उन्होंने अपनी मदर के लिए जो है वो सरप्राइज़ भेजा था। तो उनकी मदर को बहुत अच्छा लगा। साथ में उन्होंने फ्रेम भी करवाया था। एक फ्रेम था और एक ही बेंटो केक था और उनका रिव्यू बहुत अच्छा आया, उनको बहुत पसंद आया। केक्स तीनों बहुत ही 2 जो थे वो ऑलमोस्ट एक जैसे थे और जो फर्स्ट वाला था वो तो सिंपल सा ही था। बाकी 2 जो थे वो ऑलमोस्ट एक जैसे थे। तो उन पे बस जस्ट फॉन्डेंट से मैंने हैप्पी मदर्स डे लिखा था एंड साइड में जस्ट जो है वो फ्लावर्स थे। तो यहाँ पर जो है वो ये सुबह की क्लिप है और सुबह में जो है ये मैं सेकंड केक जो है वो रेडी कर रही थी। इनमें बेंटो केक्स में बस एक ही इशू होता है कि इनको जो है नीट करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली साइड से, क्योंकि ऊपर तो चले आपके डेकोरेशन आ जाती है, लेकिन इसमें साइड में डेकोरेशन नहीं होती, तो उसमें साइड जो है वो नीट होनी ज़रूरी होती है। तो ये बहुत मुश्किल होता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है इसको नीट करना और ये नीट हो ही नहीं सकता। पहले मैंने इन दोनों को जो है वो क्रम कोट करके रख दिया था थोड़ी देर फ्रिज में, ताकि वो थोड़े से सेट हो जाएं। तो फिर उसके बाद जो है वो मैंने इनके ऊपर जो है वो इनकी फ़ाइनल कोटिंग करके इनके ऊपर जो है वो डेकोरेशन की। ये भी बेंटो केक ही था और ये भी तीनों ही जो थे वो वनीला फ्लेवर में थे और तीनों बेंटो थे। एक जो था वो बेंटो 2 कप केक्स के साथ था, सॉरी 4 कप केक्स के साथ था, और ये बाकी जो 2 थे वो बेंटो केक्स थे विद फ्रेम्स। तो फ्रेम्स जो है वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, क्योंकि उनमें पिक्चर्स वगैरह हैं, तो वो थोड़ा बड़ा इशू होता है, तो इस वजह से वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती। लेकिन यहाँ पे जो है मैं तीसरे केक की जो है वो क्रम कोटिंग करी हूँ। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर के लिए। ये जो है वो पहला वाला केक, जो सेकंड था केक, सुबह 10 बजे वाला केक तो मैं भिजवा चुकी थी। उसके बाद मैं ये दोनों रेडी करी थी। तो इसके ऊपर जो है ये मैं फ़ाइनल कोटिंग कर रही हूँ। राइटिंग जो करनी थी वो मैंने फॉन्डेंट के ऊपर की थी, तो वो मैंने रात में ही जो है तीनों के फॉन्डेंट जो वर्क था वो मैंने कर लिया था, करके रख दिया था, ताकि जो है सुबह मेरे लिए ईज़ी हो, क्योंकि फिर एंड टाइम पे फॉन्डेंट का वर्क करना वो भी थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो मैंने रात में ही तीनों बना के रख दिए थे। इन दोनों के इसकी जो फाइनल लुक्स है वो मैंने एंड में अटैच कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी किसी के भी कोई बेकिंग रिलेटेड, कोई डेकोरेशन रिलेटेड, क्रीम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, मैं सबको जो है वो जवाब दूँगी। यहाँ मैं इसको नीट करी थी और ये नीट हो ही नहीं रहा था, काफ़ी मुझे मुश्किल है इसको नीट करने में। और फिर जो है वो बीच से जो है काफ़ी सारी क्लिप्स जो है वो मिस भी हुई हैं, क्योंकि कुछ रात में मैंने की थी रिकॉर्ड, कुछ दिन में जब बना रही थी उस टाइम की, तो बीच में कुछ हुआ रिकॉर्ड, कुछ नहीं हुआ। तो ये जो है ये सेकंड बेंटो केक है जो कि फ्रेम के साथ था। इसमें जस्ट पिंक, डार्क पिंक और लाइट पिंक की थीम थी ये वाला, और जो सेकंड केक था वो ऑलमोस्ट जो थे वो सेम ही थे। बस जो सेकंड केक था वो कपकेक्स के साथ था और ये जस्ट बेंटो था विथ फ्रेम। यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो है वो मैंने पर्ल्स भी डाल दी थी, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसके ऊपर ना वाइट पर्ल्स डाल दिए थे। और ये कपकेक्स के साथ जो है वो केक था। यहाँ पर जो है इसके ऊपर मैं जस्ट फ्लावर्स बना रही थी, रोज़ेस, और इसको बल्कि कंप्लीट करने के बाद जो है वो एक फ्रेम रह गया था जो कि मुझे भिजवाना था इस वाले बेंटो केक के साथ, और उसकी प्रिंटिंग रहती थी। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं वो करवाने के लिए गई, वो करवा के लाई प्रिंटिंग, दैन फ्रेम भी वहीं से लिया, प्रिंटिंग करवाई। और फिर ये खैर टाइमली जो है दोनों डिलीवर हो गए थे तकरीबन 1 बजे। एक जो है वो 12 बजे भिजवा दिया था बेंटो, ये और ये 4 कपकेक्स वाला,
और जो तीसरा वाला था वो 1 बजे डिलीवर करवाया था। होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।